आती जाती सांसों से जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत 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 सारा प्यार, नमस्ते। मैं नीलम झा। आपको तो पता ही है एरिज़ोना से, लेकिन संगत को बताने के लिए बताना पड़ता है ना गुरु जी। आप तो अंग संग है, आप तो मुझे यहाँ तक लेके ही आए हैं। तो गुरु जी आज का शुक्राना है। तो मैं ना कभी मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ तो कोई ख़ास किसी से कोई बात ही नहीं होती है। बस मैं आई हुई हूँ, सारा टाइम अकेले अपने हिसाब से ये करूँ। और मैं इतने अच्छे समय पे लाए ना गुरु जी आप मुझे कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं आपके सिवा, आपसे एक बातें करने के सिवा। और दो चार हिंदुस्तान में बातें करने, दो चार फ्रेंड्स हैं, मम्मी हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। और सारा समय जो है वो आप ही के साथ, आप ही का दिमाग खाती रहती हूँ, सारा टाइम आपसे गप्पे मारती रहती हूँ। तो ये खैर, ये बहुत ही क्यूट सा एक ऐसा शायद इतना समय मुझे कभी और ना मिलता जितना अभी मिला हुआ है। और मतलब ऐसा लगता है ना, कोई कहता है घूमने चलो, मेरी भतीजी भी बोलती चलो घूमने। नहीं नहीं, मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। मैं घर में ही हूँ। अरे क्या है, यहाँ आके भी घर में ही बैठी रहती हूँ। अब क्या बताऊँ, मैं कि घर में बैठी रहती नहीं हूँ। मुझे बस अकेले टाइम जैसे ही मिलता है मेरे को गुरुजी के साथ उनकी बातें, उनका ये सत्संग सुनना, ये वो सुनना, तो मतलब वो इतना अच्छा है ना। मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना गुरुजी। ऐसा जब मैं हिंदुस्तान जाऊँ ना तो भी मुझे इतना ही मुझे समय मिले आपसे, आपके लिए, आपके पास रहने के लिए खूब खूब सारा। तो मतलब आप ऐसे ही पता है, कल एक सत्संग सुन रही थी, एक पंकज अंकल का सुन रही थी, बद्दी के, जो डॉक्टर है, दांतों के डॉक्टर है। तो कल उसने इतना सुंदर एक बात बोली ना कि उन्होंने मतलब वो सत्संग कर रहे थे और कह रहे थे कि गुरुजी कह उनका सचखंड के बारे में बता रहे थे। तो कभी अब सचखंड किसने देखा? वो तो गुरुजी ने जिन्हें दिखाया उन्हीं को दिखाया। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि जहाँ भी गुरुजी का स्वरूप रख के गुरुजी के संगत बैठ जाती है ना, वही सचखंड है। और सच मानिए, मुझे लगा वाकई में जहाँ गुरुजी की महिमा का गान हो, जहाँ गुरुजी का स्वरूप हो, जहाँ गुरुजी के बारे में हर किसी की जानने की इतनी उत्कंठा हो, जहाँ हर कोई गुरुजी 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 मैं हो, तो वो तो वाकई में सचखंड ही हो गया ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई जो गुरुजी को इतने प्रेम से, इतना हर
एक प्राणी जो गुरु जी से जुड़ चुका है ना, वो गुरुमय हो गया है। और जब गुरुमय हो गए ना सब, तो सब एक्चुअली ना अपने आप में हम सब सचखंड में ही रह रहे हैं। चाहे वो किसी, अब सचखंड का मतलब हमें नहीं, हमने तो देखा नहीं ना। तो कहते ना जो अब जैसे भी है, मतलब हम इतनी दुख हो सुख हो, कोई फर्क पड़ता नहीं अब, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको ना दुख भी हो रहा होता है ना, तो हम तब भी जय गुरु जी बोलते हैं। हम ये नहीं होता कि हम छोड़ के नहीं 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 गुरु जी ने ये नहीं किया। जैसे मतलब कल का एक बहुत अच्छा सत्संग मैंने और सुना था। मैं अक्सर देखिए संगत जी, मैं वाकई में उन पुरानी संगत का ही सुनती हूँ जिनको सुनने से, जो गुरुजी के एकदम सानिध्य में थे, जो बिल्कुल उनके साथ थे, तो उनको सुनती हूँ मैं। आज की संगत जिसमें मैंने तो बोला ही ना, मतलब कि गुरुजी के नाम पे बोलते हैं कि ये 1.25 किलो ये चढ़ा दो वो चढ़ा, बेकार है वो सब बातें। तो मैं पुरानी संगत जो जो उनके साथ थी, जिनके साथ गुरुजी के अपने व्यवहार हुए हैं, जिनके साथ गुरुजी ने उन उठना बैठना किया, जिनको गुरुजी ने अपने चरण के सेवा दी है, जिनको उनको अपने सब शरीर को कहते हैं ना, उनसे मालिश करवाई है, या जो भी मतलब जो भी गुरुजी ने उनको वो एक उनको पास में रहने का मौका दिया है ना, तो उनका सुनती हूँ। तो वो उनमें से एक बड़ा अच्छा, मुझे बहुत मज़ेदार कल संगत जी मैंने सुना। एक गुरुजी ना एक क्या बोलते हैं उसको, दर्जी के पास गए थे। उनका जी ना मनोज ज्योति नाम है शायद उनका। तो बड़ी मुझे उनका सत्संग करना भी बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से उन्होंने सत्संग किया ना, आप ज़रूर सुनिएगा उसे। तो वो कैसे उन्होंने, मतलब वो कहते हैं कि गुरुजी खुद से चल के उनके घर में आए और उसको कैसे उन्होंने उससे पैंट के लिए करवाया, और वो पागल आदमी बोल रहे हैं कि मैं ऐसा बेवकूफ़, मैं उनके पीछे पड़ गया, पैसे दो तो बनाऊंगा, पैसे दो तो बनाऊंगा। इट वॉज सो हिलेरियस ऑल्सो, मैं खूब हंसी भी। और मतलब लगा मुझे कि देखो गुरुजी एक इंसान के पास खुद चल के आए हैं पैंट, और वो इंसान खुद कह रहा है मैं कैसा, मेरे मेरे वो कि भगवान मेरे सामने आया और मैं भगवान को समझ नहीं पा। वो लग रहे कह रहे मुझे लग रहा है ये कोई बहुत ही बड़ा तेजवान इंसान है, लेकिन जब घर में जब उसके उसमें आ गए वो दुकान में, तो उनको कह रहे हैं हाँ जी बताइए कैसा कैसा सिलना है, ये सिलना है। तो सब कर लिया, नाप वाप ले लिया। तो कहते हाँ जी नाम बताइए क्या है। तो गुरु जी भी कह रहे गुरु जी। तो कह रहे मन ही मन मैंने सोचा ये क्या नाम हुआ, वही गुरु जी कोई नाम थोड़े। तो कहते नहीं आप अपना नाम बताओ। तो कहता मेरा नाम गुरु जी है और तू एड्रेस लिख ली। तो फिर कह रहा है मैंने सोचा चल जो भी है ले लो फिर। तो कहते सर आप बताइए कितने कपड़े सिलने। तो एक ही उसका ना उन्होंने एक ही कपड़े के उसमें से 10 पैंट बनाने के लिए कह दिया उसे। अब वो कह रहा है मैं परेशान हो गया, 10 पैंट एक ही उसमें से कैसे लगे होगा, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो मिल रहा है तो ठीक है। तो गुरुजी ने उसको, गुरुजी से उसने कहा कि ठीक है। तो गुरुजी ने कहा सर तू बना दे। तो कहते हैं फिर ये तो बहुत महंगा है, मतलब कपड़ा भी उन्होंने जो चूज़ किया था महंगा किया था। उस ज़माने में 83-84 की बात बता रहे थे शायद वो। तो उसमें वो मतलब पता है 10-12 हज़ार या कितने की पैंट थी वो। तो अब वो कह रहे कि मेरे को एडवांस दो इतने सारे के लिए। तो गुरुजी कहते बाद में मिल जाएगा। तो कहता मैं भी, मतलब मैं, आप लोग ये सुनिएगा, ये तो मैं आपको इस बीच में से बता रही हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इंसान के सर में ना पत्थर पड़े होते हैं, पता नहीं चलता। और इतना मतलब कि ज़िद में आ गया। गुरुजी ने फिर उसको भेजा, बार बार किसी को भेजा, फिर बुलाया, और फिर वो कैसे गुरुजी के पास गए। ये बहुत प्यारा सत्संग है। मतलब उनकी जो लीला है ना गुरुजी की, उसे देख करेंगे तो गुरु 1 to 1, जो मैं अभी भी जो मैं यही बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको गुरुजी कहेंगे भी ना किसी की हाँ भाई तुम काली माँ को इतना चढ़, वो आपको आके बता देंगे।
आपको सत्संग में ये सुनने के कि उसने और मतलब ये बहुत मतलब एक अजीब सी बात है कि मतलब हर कोई ये सुन के कि जब मुझे नहीं कहा तो मैं कैसे कहूँ। अभी वो धोबी वो दर्जी था, उसको बोला ना, बुलाया ना, उसको कैसे भी करके अपने पास तक लाए और आज वो इतना सुखी कहता है, आज मैं घर बैठे मैंने गुरुजी के साथ ऐसा किया, लेकिन गुरुजी ने कभी मेरे साथ मेरे को हमेशा ब्लेस ही किया। तो गुरुजी भगवान है, उन्होंने निर्माण किया इस संसार का। तो गुरुजी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, गुरुजी कर ही नहीं सकते। गुरुजी आए हैं कल्याण करने। तो संगत जी, मैं गुरुजी की क्या महिमा का गान करूं। मेरे महिमा मतलब हूँ तो मैं वाकई में राइटर हूँ, लेकिन राइटर का डब्लू भी मेरा बेकार है, मैं तो नहीं लिख सकती इतना। उनके उनका सत्संग, उनका उनका शुक्राना मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। बट फिर भी जितना जो भी है, बस दिल से आत्मा से मैं उनको शुक्राना करती हूँ और बहुत सारा प्यार करती हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत सारा शुक्राना आज का। और आज का आपका महामंत्र पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये तो जीवन है हमारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आप सभी संगत को सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। रोज ही गुरुजी के नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। मैं ऋचा पांडे, महाराष्ट्र, नागपुर से। अभी करंट की बात है कि मेरे पापा का एक काम फंसा हुआ था, वो बिजनेस मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो हनुमान जी की को बहुत मानते हैं और बहुत पूजा करते हैं। तो मैंने बोला पापा आप शुक्राना गुरुजी से बोल के देखो, वो सबकी सुनते हैं और आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो पापा ने बोला कि बजरंगबली हैं हनुमान जी, करेंगे, देर या सबेर होगा ही होगा। तो मैं कही नहीं पापा, आप शुक्राना गुरुजी से बोल के देखो। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए शुक्राना गुरुजी से विश और ब्लेसिंग मांग के देखती हूँ। और लिटरली बता रही हूँ कि मैंने 1 दिन 2 दिन पहले मम्मी पापा से फ़ोन पे बात की और कहा, फिर मैंने कहा गुरुजी मेरी भी लाज रखना और अपनी भी लाज रखना, कि पापा तो ठीक है भगवान को, बजरंगबली को, बालाजी को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, पर आपको भी माने जैसे कि मैं मानती हूँ। और गुरुजी ने 2 या 3 दिन भी नहीं बीता और तुरंत ही, वो बहुत बड़ा काम था, बेचारे बहुत परेशान थे और चुटकियों में कर दिया। और अभी पापा शुक्राना गुरुजी को फॉलो, शेयर और उनको रोज़ शुक्राना करते हैं। पापा ने बोला सत्संग शेयर करने मुझे तो नहीं आता, पर मेरे साइड से तुम कर देना। और अभी शुक्राना गुरुजी हमारे गुरु पास से जुड़ गए हैं पापा, और रोज़ उनसे सुबह शाम टेलीपैथी के थ्रू वो विश और शुक्राना करते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सब संगत को खुश रखना, सबकी विशेष पूरी करना, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हर बार कहती हूँ जैसा कि मैं, तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही मझधार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो मेरे परिवार की लाज, रक्षा, सुरक्षा, सर्व चीज़, सर्वगुण से, मान सम्मान से, धन दौलत सब चीज़ों से मुझे युक्त रखना, कल्याण करना, सबका कल्याण करना। लख लख बार, अनगिनत बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे
आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लाख शुक्राना है। गुरु जी के मैं अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी मेरी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करना, या जो भी मेरी कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं वो आप सब जानते हैं और आप सब जानते भी हैं और मेरी प्रॉब्लम को दूर भी करेंगे। और मेरे को विश्वास है गुरु जी मेरी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। और संगत जी मैं सबका सत्संग भी सुनती रहती हूँ, और जब मेरे और गुरु जी का मेरे को गुरु जी के ऊपर बहुत विश्वास है, इसलिए गुरु जी का लख लाख शुक्राना। मैं इससे ज़्यादा कुछ वर्ड नहीं बोल सकती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मनीष भैया आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपको खूब ब्लेस करें, आपको और आपके परिवार को खूब 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 तरक्की करें आप, आपका चैनल भी। गुरु जी महाराज आपको खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना कल का ही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मुझे कल एक सत्संग करवाना था अपने घर में गुरु जी का, क्योंकि मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली थी परसों। मैंने जो संगत जी से मंगवाई थी वो मीडियम साइज़ का स्वरूप, क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने संगत जी से मंगवाई थी, उन्होंने भेजी थी, तो वो कुरियर होके परसों आई थी। तो मुझे बताया था किसी ने कि मतलब मेरी जेठानी जी ने कि जब गुरु जी घर आते हैं तो सत्संग कराते हैं। तो मेरी जेठानी जी की छुट्टी संडे को रहती है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सत्संग कराना है, मेरे पास गुरु जी की ब्लेसिंग आ गई है, मेरे घर गुरु जी आ गए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है करा लेना, वो तो हम भी आ जाएंगे। मैंने बोल दिया, मैंने उनको बुलाने के लिए बोला था कि आपको आना तो होगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ कोई मतलब पड़ोस में नहीं है ना कोई गुरु जी की संगत, तो इसलिए कोई नहीं आएगा। तो वो आप आ जाते हैं जब मैं गुरु जी के यहाँ सत्संग कराती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम आ जाएंगे, तो करा लेना। तो मैंने सब सामान तैयार करने के लिए गुरु जी से बोला कि गुरु जी अब मुझे सामान तैयार करना, क्योंकि मेरे पास मैंने बताया था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो गुरु जी ने ही अरेंजमेंट कराया था पैसों का। तो मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग को मतलब फ़ोटो फ्रेम वो करवाया, फ्रेम कराया और ले आई। तो सुबह उठते ही जैसे मैं अमृत वेला में उठी कल संडे को, तो मेरे उठते ही सर में दर्द शुरू हो गया। अमृत वेला में मतलब जब जपजी साहिब का और सुखमनी साहिब का पाठ किया और शिव चालीसा और ये मंत्र जाप जो करती हूँ, जब तक ये किया तब तक आराम रहा। उसके बाद फिर से मेरे सर में इतना ज़बरदस्त दर्द हो गया, क्योंकि मुझे फिर 5:30 बजे दोबारा से लेटना पड़ा, ये सारा अपना मंत्र जाप वगैरह दिया जोत बत्ती सब करके। तो मैं उस टाइम टैबलेट लेकर लेटी कि कहीं आज इतना काम भी है, कहीं फिर मेरे सर में ज़्यादा दर्द ना रहे, पूरा दिन मैं कैसे करूँगी। तो मैं टैबलेट लेकर लेट गई। जब उठी या आधे घंटे बाद दोबारा से जब उठी तो सर का दर्द तो आराम हो गया, पर मेरे को इतनी ज़बरदस्त जुकाम छींके बुरा हाल हुआ। मैं उठी तो इतना बुरा हाल हो गया, तो पूरे 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आज कैसे होगा, अब तो 9-10 तो बजने वाले हैं और उन्होंने भी आना है, वो तो कई बंदे आएंगे, मुझे तो लंगर प्रसाद भी बनाना है, कड़ा प्रसाद भी बनाना है। गुरु जी मैं कैसे मैं आपका ये सब कर पाऊँगी, गुरु जी कृपा करो मुझे प्लीज़, गुरु जी ठीक करो, गुरु जी मुझे तो बहुत काम करना है आज। तो गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, मैंने गुरु जी महाराज का जल पिया और नाक पे भी और सर पे भी गुरु जी का चंदन तिलक लगाया। तो आधे घंटे के बाद मेरे सर में भी और वैसे भी जुकाम में भी और छींके भी इतना आराम, बिल्कुल आराम हो गया। पाँव मुझे एक पल भी चैन नहीं आ रहा था, और हाँ इतना बिल्कुल आराम हो गया, मैं आराम से सारा सब कुछ सामान बना पाई। मेरे गुरु जी ने ऐसी कृपा की। और मैंने उनको जब फ़ोन किया था ना संगत जी पर मतलब शनिवार को रात को,
कि मुझे सत्संग कराना है, तो उन्होंने कहा कि किस टाइम। मैंने बोल दिया कि जब आपका टाइम हो। तो उन्होंने बोला तू एग्ज़ैक्ट टाइम तू बता। मैंने तो बोल दिया भाई 3 बजे या 4 बजे कर लेना जब आपका हो। तो कहने लगे कि नहीं, क्योंकि मेरी जेठ की लड़की की अभी शादी है, बोली मतलब इधर की भी आई हुई है और तुम 12 बजे कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ तैयारी। तो मैंने लगभग थोड़ा तो कर ही लिया था, कड़ा प्रसाद बना लिया था, और जो लंगर प्रसाद में कढ़ी चावल बनाने थे तो उसकी भी तैयारी शुरू कर दी थी। तो उनका मैंने 12 बजे से थोड़ा सा पहले उनको फ़ोन किया, क्या कहाँ पे हो आप? तो उन्होंने कहा 1 घंटा लगेगा। तो मेरे मुँह से जब जैसे 3 बजे का निकला था ना, तो मेरे गुरुजी ने ऐसी लाज रखी, ना वो 12 बजे आए, ना वो 1 बजे आए, ना वो 2 बजे आए। हमारा संगत जी वो पूरे 2:30 बजे आए, वो पूरे 2:30 पर आए। मेरे गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, 2:30 पर भी क्या, वो 2:45 पर आए। पूरे 3 बजे सत्संग शुरू हुआ। गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी, मैं बोल रही थी मैं कि गुरुपा आपने तो मेरी जुबान की लाज रख ली। मैं बोल ही रही थी उनको कि 3 बजे शुरू कर लेना या 4 बजे, पर आपने तो उनके कहने की भी नहीं सोचा कि वो 12 बजे कह रहे हैं, वो 1 बजे कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा था कि हमारा टाइम थोड़ा है, और मेरे गुरुपा ने तो ऐसी कृपा करी कि उनका टाइम देखो कैसे निकाल दिया। वो घर पे ही पूरे 3 बजे से थोड़ा पहले ही आए, और 3 बजे सत्संग शुरू हुआ मेरे घर में। मेरे मालिक ने ऐसी कृपा करी, और सत्संग में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया मेरे गुरु महाराज ने, और मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक कर दी मेरे गुरुपा ने। जहाँ मुझे सोच रही थी मैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा आज तो शायद रात तक भी आराम नहीं होएगा। तो मेरे को तो मेरे गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी, मैंने खूब अच्छे तरीके से लंगर प्रसाद भी बनाया और सत्संग भी बहुत ही अच्छे से किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे गुरु महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है मेरे गुरु महाराज, मैं आपको कैसे शुक्राना करूँ। शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना मेरे मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। हाथ थामने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अपना बनाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वो एक गुरबाणी ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕੁਛ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਭਟਕ ਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਜਲ ਜੁਲ ਦੇ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਡੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲਈਓ।
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਜ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸੋਨਿਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਜੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सैटरडे 27 जुलाई को रात को जब मैंने यूट्यूब ऑन किया तब गुरुजी का एक मैसेज था। गुरुजी ने कहा कि कल यानी 28 जुलाई संडे को मैं तुझे एक ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा। ठीक है, मैंने तो होश देख लिया, मैसेज मैंने देखा। मैं संडे जैसे ही सुबह हुई पूरी दिनचर्या में सेवा में लग गई। खाना का प्रोग्राम था, दाल और राइस बनाना था, पर बेटी ने अचानक प्रोग्राम चेंज किया, बोला कि वेज पुलाव बनेगा और मम्मी आप ब्रोकली लेकर आओ। ब्रोकली नहीं है, बाकी सब सब्जियां हैं, आप ब्रोकली लेकर आओ। तो ठीक है, हम नीचे उतरे, दूध भी लेना था। हम ब्रोकली लेने दूध ले लिया। ब्रोकली एक जगह पे बहुत महंगी मिली, उधर से नहीं लिया। फिर आगे गए, फिर उधर भी सही नहीं थी, फिर और आगे गए। तो तीसरी जगह पे जब भी हम गए तो वहाँ सब्ज़ी वाले की वहाँ पे बटरफ्लाई ब्लैक एंड वाइट में गुरुजी ने हमें दर्शन दिया। मेरे ऊपर पूरी चारों तरफ घूम रही थी गोल गोल। और फिर वहाँ से फिर ब्रोकली लेके और मैं घर में आई। गुरुजी ने जो कहा कि मैं दर्शन दूंगा तो वो दर्शन दिया संगत जी। ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई, वो भी बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सब पहले ही जानते हैं, सब पहले जानते हैं कि क्या होगा आगे।
हमने तो सोचा था दाल राइस बनाना, पर नहीं, गुरुजी कुछ और चाहते थे। अगर दाल राइस बनता था तो मैं नीचे नहीं जाती तो मुझे दर्शन कैसे होता, बटरफ्लाई का दर्शन कैसे होता। तो देखो कैसे प्रोग्राम चेंज हो गया। वेज पुलाव बन गया, और ब्रोकली नहीं थी घर में, और वो लेने के लिए नीचे उतरना ही पड़ा। और उतरे तभी गुरुजी ने हमें दर्शन दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। गुरुजी ने हमारा जीवन बदल दिया है, सही गलत का एहसास कराया है, सब कर्मों का खेल दिखाया है। गुरुजी ने शुक्राना करना सिखाया है, गुरुजी ने रोते रोते मुस्कुराना सिखाया है, गुरुजी ने मेरे दिल को बहुत मजबूत बनाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सब्र का पाठ पढ़ाया है, गुरुजी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, गुरुजी ने मेरी किस्मत को बदल दिया है, मेरे हाथों की लकीरों को बदल दिया है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। गुरुपा ने हमें पाठ पढ़ना सिखाया है, गुरुपा ने हमें सिमरन करना सिखाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वंस अगेन। अपनी कृपा, अपनी मेहर सब पे बरसाते रहना गुरुजी। थैंक यू मनीष अंकल फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अभी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, जय मनीष अंकल जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।